हिस्ट्री वर्सेस मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे जावेद। हम लेकर हाजिर हैं भोपाल रियासत का इतिहास 1722 से लेकर 1949 तक। अगर हम भोपाल रियासत के इतिहास की बात करते हैं तो हमारे जहन में फौरन सबसे पहले भोपाल फाउंडर नवाब दोस्त मोहम्मद खान का ख्याल आता है। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान से पहले भोपाल के इतिहास में रानी कमलापति की एक अमिट छाप है, जिनका जिक्र जहन में आते ही एक खूबसूरत महिला का चेहरा सामने आता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अक्सर कहावतों में कहा जाता था कि रानी तो कमलापति, बाकी सब गधैया या रनाइयां। इससे ये जाहिर होता है कि रानी कमलापति बहुत खूबसूरत थीं। भोपाल के तालाब, रानी कमलापति का जिक्र, भोपाल का इतिहास, ये सब एक खास हिस्सा हैं। लेकिन बहुत सारी कहानियां सिर्फ कहानियां हैं। ये कहानियां भोपाल के इतिहास का भले ही हिस्सा कही जाती हों, लेकिन जब इन कहानियों को हम इतिहास की नजर से देखते हैं तब हमें मालूम होता है कि ये कहानियां जिनकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि इतिहास पुष्टि चाहता है और हर कहानी को कसौटी पर परखता है। कहानी लिखने वाले एक कहानी को दूसरी कहानी से जोड़ते जाते हैं और ये कहानियां इतनी मशहूर हो जाती हैं कि लोग इन्हीं को सच मान लेते हैं या इतिहास मान लेते हैं। ऐसा ही कुछ रानी कमलापति के साथ हुआ। रानी कमलापति की असली कहानी का शोध नहीं किया गया, या ये कह सकते हैं कि जो कहानियां थी उन्हीं को हकीकत मान लिया गया। कहानियों में पारस पत्थर का जिक्र है, खजानों का जिक्र है, रानी कमलापति का तालाब में डूबने का जिक्र है। ऐसी ही और भी कहानियां छोटी छोटी सी हैं कि तालाब में डूबकर रानी ने स्वयं को समाप्त कर लिया था। कुछ जगह यह भी कहा जाता है कि रानी कमलापति के पास पारसमणि थी या पारस पत्थर था, जिसकी वजह से एक हाथी की जंजीर सोने की हो गई थी। तो लिखने वाले इसी बात को आधार मानकर और आगे लिखते हैं कि छोटे तालाब से एक पंजा यानी हाथ निकल कर आता था। कुछ लफाजी को आगे बढ़ाने वाले भी लोग आए और कुछ कहानीकार इसमें और आगे बढ़कर लिखते हैं कि कमलापति का पुत्र नावल शाह को बच्चा कहा जाता है तो कभी निसंतान कहा जाता है, तो कोई उसे आधा पागल कहता है। लेकिन इन सब बातों के बाद भी रानी कमलापति का जिक्र आते ही मन में एक गौरव की बात आती है। अगर हम रानी कमलापति के इतिहास की तरफ जाते हैं, रानी कमलापति साहिबा एक गूंड थी और जिनका ताल्लुक किला गिन्नौर से था। रीति रिवाज, गोंडों के रस्म रिवाज, किला गिन्नौर और उससे जुड़े हुए चौकीगढ़ और चैनपुर बाड़ी पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। किला गिन्नौरगढ़ भोपाल के दक्षिण में देलावाड़ी के नजदीक भोपाल से तकरीबन 38 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर मजबूत किला है, जो घने जंगलों के बीच पहाड़ी पर बना है। इस दुर्ग का निर्माण राजा परमार उदय बर्मन या उदय आदित्य ने 1200 ईस्वी के आसपास किया था। इस परमार राजा ने और उनके छोटे भाई देवपालन ने चौकीगढ़ का किला उदयपुरा में बसाया था। उस जगह को गनवारा या गवारा कहा। यह वैसे समुद्र तट से 1925 फीट ऊंची पहाड़ पर बना है। बहुत ही खूबसूरत किला है, जिसकी 3 सुरक्षा दीवारें हैं, एक दूसरे से करीब आधे मील दूरी पर बनी है। दीवारों की ऊंचाई 82 फीट है और मोटाई 30 फीट है। ये एक बहुत ही मजबूत किला है। इस दुर्ग की एक और विशेषता यह है कि दुर्ग में पानी की व्यवस्था है। इसमें करीब 35 झरने, 4 तालाब, एक बावड़ी भी है। किले के नीचे एक गुफा भी है, जिसका मुख्य द्वार पक्का है और सीढ़ियां भी हैं। इसके अंदर पानी की एक झील भी है, जो मोहम्मदी झील के नाम से जानी जाती है। किला गिन्नौरगढ़ तहसील सुल्तानपुर में है। दूसरा ताल्लुक किला चौकीगढ़ तहसील सुल्तानपुर से है। यह किला समुद्री सतह से तकरीबन 1769 फीट ऊंचा है। इसकी लंबाई 3013 फीट और चौड़ाई तकरीबन 1568 फीट है। पानी के टैंक या तालाब भी हैं।
जो भोज तलाई कहलाते हैं। इसमें एक मस्जिद भी है। अंग्रेजों के समय में इसे शिकारगाह की संज्ञा दी गई थी। मिस्टर विल्स लिखते हैं कि सुल्तान फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद और राजा परमार मोहल्लक देव और उनके जनरल कोका की मृत्यु के बाद परमारों की शक्ति समाप्त हो गई थी। खुरजी जो कि गोंडों के सरदार थे, उन्होंने गोंडों को इकट्ठा किया और अपनी ताकत से हुकूमत बना ली थी। मुगल बादशाह अकबर के ज़माने में सतमहल पंच हजारी जिला में शामिल किया गया, लेकिन इसमें रायसेन का कुछ हिस्सा ही शामिल था। जबकि सलीमान कहते हैं कि अकबर ने ये क्षेत्र गोंडों से ही लिया था। 1665 ईस्वी के कुछ पूर्व यहाँ संग्राम शाह का शासन था, जो गढ़ा मंडला की हुकूमत कहलाती थी। इन्हीं संग्राम शाह के एक गुलाम मोरी गोंड यानी महाराजा सूरज शाह ने उनकी गैर मौजूदगी में किला गिन्नौर पर कब्जा कर लिया था। संग्राम शाह ने शाहजहां को लिखा। मुगल बादशाह शाहजहां ने रायसेन में उपस्थित नुसरत जंग को आदेश दिया कि वो इस किले को फतेह करें, और जिसके फलस्वरूप शाहजहां ने 2 तोपें भेजी, साथ में एक टुकड़ी मांडू के किलेदार काजी मुसलह के बेटे काजी सैयद मोहम्मद साहला के नेतृत्व में भेजी। इसके साथ ही उसमें कई राजपूत भी शामिल हो गए। इसके साथ ही काजी सालाह किलेदार बन गए। आलम शाह ने एक याचिका शाहजहां को भेजी, जिसमें उसने अपना नाम आलम शाह रखा। महाराज सूरज सिंह गोंड परिवार जो कि गिन्नौर में रहता था मुसलमान हो गया, लेकिन चौकीगढ़ के शासक नवल मुसलमान न हुए। इस प्रकार ये क्षेत्र 2 भागों में बट गया। दोनों शासक भाइयों के बीच खिंचाव हो गया। रानी कमलापति इन्हीं निजाम शाह की पत्नी थी। राजा दिलसा के 2 पुत्र वरस शाह और भोपाल शाह थे, और जहां तक कुछ लोगों का कहना है कि इन्हीं के कारण भोपाल का नाम भोपाल हुआ। यहाँ एक बात और भी ख्याल रखना पड़ेगी कि भोपाल शाह उस समय भोपाल के पुराने किले में रहते थे। पुरानी उर्दू में भोपाल को भोपाल लिखा जाता था। इसी तरह भोपाल शाह को भोपाल शाह लिखा गया, यानी भोपाल और भोपाल एक ही शब्द हैं। रानी कमलापति की शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।